ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैम से बोला रिकॉर्डिंग करने के लिए। देखिए, ये रिकॉर्डिंग आप सब लोग रखिए आपके हाथ में। आप लोग 100 बार सुनिए, 100 बार देखिए, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया ये प्रोजेक्ट और ये ये माइंड रिन्यूअल और ये परमेश्वर की बात, ये सब एक है। वॉइस क्लियर आता है? क्लियर है सर, पूरा क्लियर है। यस सर, यस सर। तो क्या है, ये तीनों चीज एक है। ये जब आप समझ में आएगा ना, तभी आप प्रोजेक्ट में अच्छा काम करेंगे। प्रोजेक्ट, देखिए, आपको माइंड रिन्यूअल समझ में नहीं आया तो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट अच्छा करना है, लोगों को समझाना है, आपके पास शक्ति होना चाहिए, आपके पास अभिषेक होना चाहिए। परमात्मा का शक्ति का अभिषेक आपके ऊपर होना चाहिए। ये नहीं होता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, प्रोजेक्ट में बारे में भी, परमेश्वर के बारे में भी और माइंड रिन्यूअल के बारे में भी। इसलिए प्रार्थना करो, आपको अभिषेक आना है। अभिषेक क्या है? शक्ति, और ज्यादा शक्ति, और दिन रात इसके बारे में सोचने का मन। दिन रात परमेश्वर के बारे में, ये बारे में, माइंड रिन्यूअल के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में दिन रात सोचने का मन जब आता है ना, आपको मन नहीं आया, इसका मतलब आप अभिषेक नहीं आया। अब क्या अभिषेक आ गया, मैं गारंटी से बोलता हूं, आप दिन रात इसके बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अभिषेक आया तो बुरा शक्ति को मार के फेंक देता है बाहर, आपके अंदर से बुरा शक्ति को मार के बाहर फेंक देता है। अगर बुरा शक्ति को बाहर फेंक देता है, तभी आपका आंख खोलता है, आप दिन रात इसके बारे में सोचते हैं। ये सब कोई लिख के रखते हैं तो आपके लिए अच्छा ही है, रिकॉर्डिंग है तो बहुत सारे बार सुनेंगे तो अच्छा है। ये ना सुन के आप सिर्फ इधर आके ऐसा ऐसा टाइम बिता के चले जाएंगे, हाँ मैं सुन लिया बोल के जाएंगे, कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, आपको अधिकार नहीं मिलने वाला है, अभिषेक नहीं मिलने वाला है, आप जिंदगी में जीतने वाले नहीं हैं, प्रोजेक्ट में भी जीतने वाले नहीं है। बहुत जरूरी है। जो लोग भी इधर बैठ के बोलते रहेंगे ना, नहीं चलता है, नहीं चलता है, और गलत नहीं चलता है, एक 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 टाइप है, दूसरा गलत चला रहे, वो भी गलत है। गलत चला है, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के आदेश के अनुसार जो भी प्रोजेक्ट चलाएंगे वो लोग फेलियर हो जाएंगे। ये भी याद रखना। मैं इसलिए बोला आज और कल प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा बात करने वाला हूँ। प्रोजेक्ट और हमारे परमेश्वर और माइंड रिन्यूअल का क्या कनेक्शन है वो बताने वाले हैं। आज और कल का रिकॉर्डिंग लेके रख लो, 10 बार सुन लो, आपको प्रोजेक्ट अच्छा करना है तो इसमें बहुत सारा कनेक्शन है। इसलिए WHA अचीविंग एम्बिशन, परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में कुछ आप निर्णय करना है, जिंदगी में इस दुनिया में रहते टाइम मैं ये सब करके दिखाएगा बोल के आप परमेश्वर के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, आपके जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ करके इस दुनिया से जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मतलब है क्या, आपका और जानवर का कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। मैं बोलता हूं, अगर आप जिंदगी में एक निर्णय करके मैं इस जिंदगी में रहते टाइम नॉर्मल सब नहीं डिसाइड करना, फिर नहीं बोलना मैं एक निर्णय किया मैं कर दिया, नहीं 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 नहीं, नॉर्मल छोटा वाला निर्णय नहीं करना, वो परमेश्वर का निर्णय नहीं है। मेरे 2 बच्चे को 3 बच्चे को शादी करवा देगा मैं शादी करेगा, 2 बच्चे लेके आएगा और 2 बच्चे को शादी करवाएगा। ये निर्णय परमेश्वर का निर्णय नहीं है भाई, एक छोटा सा चीज है, आसानी से सब मनुष्य करते हैं, जानवर भी करता है, जानवर करता है मालूम है। जानवर जब बच्चे को पैदा करता है, आप पास जाके उसको टच करके देखो,
आपको मार देगा कोई भी जानवर, और वो बच्चे को पालन करेगा, बड़ा करेगा, और दूसरा किसी को पकड़ के एक बच्चा नहीं बनाएगा तब तक उसके पीछे जाएगा। आपका और जानवर का क्या फर्क है फिर? आप भी ऐसे ही करते हैं, पालन पोषण करते हैं, कैसे भी बड़ा करते हैं, कैसे भी दूसरे से शादी करके एक बच्चा बना दिया, बस खुश हो गए। ये परमेश्वर का निर्णय नहीं है। परमेश्वर का निर्णय आपकी जिंदगी के ऊपर वो नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा निर्णय ढूंढना है। आप क्या, परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। यह है अचीविंग एम्बिशन। WHA का मतलब इतना बड़ा है, आप लोग नहीं समझते। वेल्स अकाडेमिकस बोल के घूम रहे, वो वेल्स का क्या क्या है अंदर आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, इसलिए आप लोगों को नहीं बताते, लोगों को गर्मी से नहीं बताते। ठंडा है, क्यों ठंडा है आपको इसका मतलब नहीं मालूम। ये बाकी सब थोड़ा समझ लेते हैं, हाँ पैसा चाहिए वो मालूम है, हाँ हेल्थ चाहिए वो मालूम है। अचीविंग एम्बिशन आपको मालूम नहीं, मैं बोलता हूँ आपको मालूम नहीं, दुनिया वाले को कभी भी मालूम नहीं। जब परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनको कभी भी मालूम नहीं। जब परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उसको कुछ भी मालूम नहीं कि एक मतलब, एक का मतलब, एक का मतलब। अचीविंग एम्बिशन, आप एम्बिशन रखना है, बड़ा एम्बिशन। दुनिया से जाने के पहले ये एम्बिशन करके देखे, करके दिखाएगा। हम तो रखे हैं 14 करोड़ लोग, ये बहुत मुश्किल काम है। वो एम्बिशन रख दिया, वो अचीव करके ही छोड़ेंगे, परमेश्वर भी वो अचीव करके मुझे छोड़ेंगे। आपको ऐसा वाला एम्बिशन कुछ है आपकी जिंदगी में? है नहीं, कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे लोगों को बुला के पूछो आपका एम्बिशन क्या है, नहीं मालूम। एम्बिशन, बहुत सारे लोग जो यंगस्टर्स है उसको बुलाए, युवाओं को पूछेंगे तो भी वो लोग भी बोलते हैं। क्या एम्बिशन क्या है, क्यों मालूम है? वो लोगों को परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति का मतलब मालूम नहीं समझते। समझ लीजिए। చూడండి, ఇక్కడ మనం ఈరోజు రేపు క్లియర్గా మన మైండ్ రినివల్, వెల్స్ అకాడమీ, దాని తర్వాత పరమంతుడు పని, దీనిలో ఏమి కనెక్షన్ ఉంది అని చెప్తాం, క్లియర్గా చెప్తాం. W అంటే వెల్త్, వెల్త్ అంటే చాలా డబ్బు ఉండాలా, అనుగ్రహాలు రావాలా, మీకు సమృద్ధి రావాలా. H అంటే హెల్త్, మీకు చాలా మంచి ఆరోగ్యం ఉండాలి, అనారోగ్యం ఉండకూడదు. ఇది రెండు మీకు అర్థమవుతుంది. కానీ థర్డ్ పాయింట్ ఏ ఉంది కదా, అది మీకు అర్థమవుతుంది. ఏ అంటే ఏమంటే అచీవింగ్ అంబిషన్. మీరు జీవితంలో ఒక మాట మీరు డిసైడ్ చేయాలా, ఈ లోకంలో ఉన్న వరకు నేను ఇది చేస్తాను, ఇది చేసిన తర్వాతే ఈ లోకం నుంచి వెళ్తానని చెప్పి ఒక పెద్ద కార్యం, మీరు చేయడానికి చాలా కష్టమైన ఒక కార్యం డిసైడ్ చేయాలి. మీరు చేయడానికి ఈజీగా ఉన్న కార్యం చేశారంటే అది నార్మల్. నేను పెళ్లి చేసి 2 పిల్లలకి తీసుకొని వాళ్ళకి ఎలాగైనా పెళ్లి చేపిస్తాను, అంతే కదా. అంతే, చాలా మనుషులకి ఏమో పెళ్లి చేస్తే 2 పిల్లలు వాళ్ళకి ఎలాగైనా పెళ్లి, అంతే కదా. అది మృగాలు కూడా చేస్తుంది, మృగాలు అదే చేస్తుంది. మృగాలు 5 పిల్లలు 10 పిల్లలు వచ్చేసి పుట్టినప్పుడు అది అలాగా పెద్దదిగా చేసి దానికి వేరే ఒకరు కూడా కలిసి ఒక పిల్ల వచ్చిందంటే వదిలేస్తుంది.
అప్పటి వరకు చాలా బాగా కేర్ఫుల్గా చూస్తుంది. ఇది మృగాలు చేస్తుంది. మీకు మృగాకి ఏమి వ్యత్యాసం? వ్యత్యాసం ఏమండి? మీకు మృగాకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? లేదు. అలాగే ఒక జీవితం మనిషి జీవితమే కాదు. చెడు శక్తి లోపల వెళ్ళి చెడు శక్తి లోపల ఉన్ని అలాగ జీవించిన వాడే లోకంలో ఉన్నవాడు. లోకంలో ఉన్నవాడు అందరూ అలాగే జీవిస్తారు. ఎలాగైనా పెళ్లి చేయాలా, 2 పిల్లలు అవ్వాలా, వాళ్ళకి పెళ్లి చేయాలా, అదే కదా. ఈ లోకంలో ఉన్నవాడికి వేరే ఏమైనా పని ఉందా? అదే పెళ్ళి, ఎంగేజ్మెంట్, దాని తర్వాత పిల్ల వచ్చింది, దానికి ఒక బర్త్డే, దానికి వచ్చిన ముందమే గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రోగ్రాము. వేరే ఏమైనా ఉందా మీకు? వేరే జీవితంలో ఏమైనా ఉందా? లేదే. అదే మంచి చాలా చేస్తారు, చాలా జనాలు రిలేటివ్స్ అది ఆ ఫంక్షన్ అన్నీ వెళ్తారు, అంతే కదా. వేరే మీ జీవితంలో ఏమైనా ఉందా? వ్యత్యాసంగా ఈ లోకంలో నుంచి వ్యత్యాసంగా చేసి పెద్ద జీవితం మనం చేయాలా, మనం ఒక పెద్ద కార్యం చేయాలా, అలాగే ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా మీరు? లేదు. అప్పుడు అర్థం ఏమంటే మీరు మృగాలు అలాగా జీవించడానికి రెడీగా ఉంటారు. అప్పుడు పరమాత్మ దగ్గర మీరు వెళ్ళరు, 100% వెళ్ళరు. పరమాత్ముడు ఏం చెప్తారు తెలుసా? నువ్వు మృగాకు వ్యత్యాసమే లేదు. మృగ అన్ని నరకంకే వెళ్తుంది, నరకం లేదు, స్వర్గం లేదు. దానికి మన లోపల మిట్టి లోపల వెళ్తుంది, అంతే, ఫినిష్ అయిపోతుంది. అలాగే నువ్వు కూడా వెళ్ళిపో, నా దగ్గర రాకూడదు అని చెప్తారు. నీకు ఎవరికైనా ఆగ్రహం ఉందంటే దేవుడి దగ్గర వెళ్ళాలా, మీకు అక్కడ వెళ్ళడానికి అవదు, మీకు ఒక్క అంబిషన్ కూడా లేదంటే. समझ लिया आप लोग? आपको ऐसा एक एम्बिशन नहीं है आपकी जिंदगी में, एक बड़ा एम्बिशन, बड़ा कार्य जो परमेश्वर के बगैर नहीं कर सकता है, ऐसा वाला बड़ा कार्य आपके दिमाग पे नहीं है, तो आप इस दुनिया से जाते टाइम परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा आपको स्वीकार। बोलेगा तुम्हारा और जानवर में कोई फर्क मैं नहीं देखता हूं। तुम जिया है, 2 बच्चों को 3 बच्चों को बनाया है, शादी करवा दिया, उतने है ना, और कुछ किया तुमने? प्रॉब्लम क्या है मालूम है? उस बच्चों को भी आप परमेश्वर के पास लेके आने नहीं चाहते, बच्चों को भी। फिर आप कैसे स्वर्ग पहुंचेंगे भाई? मजाक करते हैं क्या परमेश्वर से? मजाक करते हैं क्या? మీరు నేను చెప్తాను, మీరు ఏమి పెద్ద పని చేయలేదంటే కూడా మీ పిల్లలు కూడా దేవుడి దగ్గర తీసుకురారు. మీరు పిల్లలు కూడా మీరు దానికే భయపడతారు. వీళ్ళ ఇంట్లో ఏమి చూస్తారా చెప్తారా, వైఫ్ ఏమైనా చెప్తారా. నాయుడు గారు చాలా భయపడతారు, మా వైఫ్ ఏమైనా చెప్తారని చెప్పి ఆ 3 పిల్లలు కూడా దేవుడి గురించి చెప్పి తీసుకురారు, భయపడతారు. నాగమల్లేశ్వరరావు భయపడతారు. అది చేయడానికి కూడా మీరు సిద్ధంగా లేదంటే పరమంతుడు మీకు చూడరు కూడా లేదు. చెప్తారు, వెళ్ళిపోని చెప్తారు. నువ్వు అలా చెడశక్తి నింపిన వాడు నేను చూడలేదు, నువ్వు వెళ్ళిపోని చెప్తారు. అందుకే ఈ అచీవింగ్ అంబిషన్ పాయింట్ ఉంది కదా, అది చాలా పెద్ద పాయింట్. వెల్స్ అకాడమీ అంటే చిన్న కార్యం కాదు, తెలుసుకో. అలాగా ఒక పెద్ద కార్యం నువ్వు నిర్ణయం చేస్తావంటే అది చేయడానికి बेस्ट प्लेस है मिलसा वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट। आपको ऐसा एक निर्णय लेते हैं आप, मैं इस दुनिया में रहते टाइम कुछ कार्य ऐसा करता हूं कि स्वर्ग में दूत लोग निकल के आ जाएंगे, कितना बड़ा कार्य किया है बोल के। ऐसा कार्य करना है आपको, एक ही जगह है, वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट। इसलिए उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूं कल 2 घंटा इसीलिए यूज करने वाला हूं। आप समझ लो, आप जो दूसरा बिजनेस
और दूसरा पैसा का रोटेशन, दूसरा MLM, दूसरा नेटवर्क, ऐसा इधर करने का सोचेगा, फेलियर हो जाओगे, बिल्कुल पूरा का पूरा फेलियर हो जाओगे। अच्छे दिल से, अच्छे मन से लोगों को सिखा के, मैं मेरे नीचे जो भी लोग हैं उन लोगों को बता के, समझा के, उन लोगों को शक्ति पाके, मैं परमेश्वर के शक्ति लेके, परमेश्वर जो चाहता है वो सब इन लोगों को बता के, समझा के, मैं बड़ा करेगा, मैं डुप्लीकेट करवाएगा, मेरा जैसा उन लोगों को कराएगा, ऐसा आप सोच के आगे नहीं जाएंगे। आप प्रोजेक्ट में भी सक्सेस नहीं होंगे, परमेश्वर के पास भी नहीं आएंगे, स्वर्ग में भी नहीं पहुंचेंगे, आप नरक में चले जाएंगे, आप बिल्कुल टोटल जिंदगी में टोटल फेलियर हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा है तो सुधर जाओ, मैं बोलता हूँ सुधर जाओ। अच्छा दिल परमेश्वर से प्रार्थना करो, अभिषेक पूछो परमेश्वर से, बुरा शक्ति के ये दुनिया में जीतने के लिए, बुरा शक्ति के दुनिया में बुरा शक्ति को जीत के आप जिंदा बहुत बड़ा काम करना है तो परमेश्वर का अभिषेक लेना है, तभी आप डिसाइड करेंगे मैं मेरे टीम को, मेरे लोगों को बड़ा लोग बनाएंगे। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर तो नहीं बोल सकते हैं लोगों को, अभी नहीं बोलना, लेकिन उन लोगों को मैं प्रोजेक्ट इतना अच्छा सिखाएगा, वो लोग गर्म हो जाएंगे और भागेंगे। ऐसा ना करके आप ऐसे 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 लोगों को डाल के पैसा लेना, पैसा लेने, पैसा लेने, पैसा लेने, पैसा लेने, पैसा है, पैसा है, पैसा है, जब जाएगा तो पैसा आएगा, पैसा तो दे देंगे, तुम्हें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे इस प्रोजेक्ट में, आप बिल्कुल फेलियर हो जाएंगे, टोटल फेलियर। मैं बोलता हूं ना, दुनिया के लोग कभी भी विजन नहीं देखते हैं, फ्यूचर नहीं देखते, वो लोगों को छोड़ो, लेकिन आप तो सुधरो ना। आप अभी का लोगों को डाल के पैसा लेने से अच्छा है एक बड़ा अच्छा विजन लेके, मैं इन लोगों को, मैं जो भी लिया है उन लोगों को अच्छा समझाएगा, इसके बारे में गहराई से समझाएगा, इनको फायर बनाएगा, इनका जिंदगी अच्छा करेगा। आपके नीचे वाले जो भी है सबॉर्डिनेट्स, उन सबको ले देख के आपकी आंखों में आंसू आना है, इन लोगों को मैं बचाएगा, इन लोगों का जिंदगी में बदलेगा। मैं इन लोगों को पहले ये प्रोजेक्ट तो समझाएगा, फिर परमेश्वर के बारे में बोलेगा। 100% मैं गारंटी से आपको बताता हूँ, एक बात गारंटी से बताता हूँ, अगर आप वेल्थ एकेडमी का सारा पॉइंट बहुत गहराई से लोग को समझाएंगे और समझा बुझा के उनको आगे लेके जाएंगे, आपका जिंदगी धन्य हो जाएगा। आपको मालूम है, इसके साथ साथ वो लोग भी परमेश्वर के पास आ जाएंगे, फ्यूचर में परमेश्वर के पास आ जाएंगे। छोटी बात नहीं है, जरूर आएंगे, लेकिन आपका दिमाग थोड़ा विस्तार होना है, आपका दिल है ना थोड़ा विस्तार होना है। आपको सोचना है हमेशा इन लोगों को मैं स्ट्रांग बनाएगा, इसलिए मैं पहले सीखेगा, इसका सारा प्रिंसिपल सीखेगा, मैं कितना एक गहराई है ये समझेगा। मैं आज मैं राजीव साहब से बात कर रहे थे, मैं उस समय सभी सोचा मैं ये आज बोलना बहुत जरूरी है, लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर मुझे बताया अंदर से, और तुरंत मैं और बिनु में प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर यही बोला, इन लोगों को अभिषेक नहीं मिलेगा, ये लोग ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, बोल दिया। अभिषेक मिलेगा तो इन लोगों का दिमाग खुलेगा, ये लोगों को वेल्थ एकेडमी क्या है समझ में आएगा, परमेश्वर का काम क्या है समझ में आएगा, परमेश्वर का कार्य समझ में आएगा, और वेल्थ एकेडमी क्या कर रहा है समझ में आएगा, माइंड रिन्यूअल क्या है समझ में आएगा। ये समझ में आने के लिए इनको अभिषेक चाहिए। इन लोगों का अभिषेक का मतलब क्या है मालूम है? ये आपके दिमाग के अंदर तूफान आना है, आपके दिमाग के अंदर तूफान आना है, आपके अंदर तूफान, दिमाग के अंदर तूफान नहीं आएगा, आप बचेंगे नहीं। बुरा शक्ति के अंदर घुस के आपका जिंदगी पूरा पूरा नाश की ओर जाएगी। आप बचना चाहते हैं, आपके दिमाग के अंदर तूफान आना है, परमेश्वर का शक्ति का, परमात्मा शक्ति का तूफान अंदर आना है, आपको उठा देना है, आपको नींद नहीं आना है,
अब ऐसा एक निर्णय करना है, मैं एक करके दिखाएगा। मैं इसलिए बोलता, जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं, बड़ा चीज करना चाहते हैं, जानवर से उठ के बड़ा होके कुछ करना चाहते हैं, एक ही रास्ता है, वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट। लेकिन इसमें मेंबर बन के ऐसा बैठ के फायदा नहीं, आप हमारा पार्टनर बनना है। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का पार्टनर बनना है। पार्टनर कैसे? पैसे के मामले में नहीं, आपका 8,000 कुछ नहीं है पार्टनर बनने का। इधर आपका दिमाग, आपका दिल, आपका मन वेल्स अकेडमी के लिए देंगे ना, आप पार्टनर बनेंगे। हम तो इधर इधर चुन लेते हैं कौन कौन पार्टनर है, कौन कौन हमारे साथ पार्टनर आएंगे, वो चेक कर रहे हैं हम। आप हमारे सारा आइडिया समझ के, आप सच्ची में पैसा छोड़ के अच्छा जिंदगी के लिए आप आगे जाएंगे, आपके बच्चों का भी अच्छा जिंदगी में आगे जाएंगे, आप पार्टनर बनेंगे हमारा। नहीं तो आप हमारा पार्टनर नहीं बनेंगे। आप लोग वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का पार्टनर बनना चाहते हैं, थोड़ा करके दिखाओ। ये शॉर्टकट में जाके मैं 1000 बार बोला, शॉर्टकट में लोगों को डाल के एक्टिव बनना, लोगों को डाल, आपको ही नुकसान है, आप आगे नहीं जाएंगे। तो बड़ा विजन रखेंगे तभी आप जाएंगे और उधर पहुंचेंगे एक्टिव में, और उसके बाद क्लासिक में, उसके बाद मास्टर में पहुंचेंगे, मेगा में पहुंचेंगे, हाइपर में पहुंचेंगे, डायनामिक में पहुंच लेंगे गारंटी से। ये बैठ के अभी नहीं सोचना है कैसा है। ये दुनिया वाले बोलते हैं मैं 50 लोगों को लेके आऊं, नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए। मैं 40 लोगों को तुरंत लेके आऊं, नहीं चाहिए। 25 लोगों को मैं तुरंत लेके आऊं, नहीं चाहिए। तुम एक ही काम करो, तुम्हारा दिमाग को शार्प करो, तुम्हारा दिमाग को अच्छा करो, तुम्हारा दिमाग के सोच को अच्छा करो, लोगों को कुछ करके दिखाने का मन में आओ, कुछ मैं जिंदगी में करके दिखाएगा बोल के दिमाग में तय करो। करोड़ों करोड़ों लोग आ जाएंगे, समझ लो, करोड़ों करोड़ों लोग आ जाएंगे। आपको मालूम है विघ्नेश्वर के अभी बहुत अनुयायी कितने लोग हैं? मालूम है कितना लोग है? 10,000 करोड़ के ऊपर है। शुरू किया छोटा, सिर्फ कुछ लोगों को बिठा के एडवाइस दे रहा था, कुछ लोगों को बिठा के, लेकिन उनका अनुयायी अभी 10 करोड़ के ऊपर है, 10,000 करोड़ के ऊपर है, 10,000 करोड़ के ऊपर है पूरा। अभी तक इतना सालों में, हजारों साल में सब टोटल करेंगे 10,000 करोड़ के ऊपर है। इसलिए आप नहीं सोचना मुझे कैसा आएगा, मैं कैसे हाइपर पहुंचेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कैलकुलेट करते हैं, ये आने के लिए कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, चले जाओ बोलता हूं मैं उन लोगों को, चले जाओ बोलता हूं। जो लोग टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ये ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, तो वो लोग खुक्कड़ है, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। जो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ये बहुत मुश्किल है, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना, ये फॉलो करना, हाँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम खराब आदमी हो। खराब आदमी के लिए टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, खराब खराब कचरे लोगों के लिए। क्यों मालूम है? ये लोग शॉर्टकट में आते हैं अंदर, 25 लोगों को डाल देगा, 50 लोगों का डाल देगा, पैसा लेके जाएगा। नहीं होएगा भाई, तुम्हारे लिए गलती है, तुम्हारे लिए गलती है, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, परमेश्वर के पास भी नहीं आएगा। वो सोचना बंद करो, तुम्हारे दिमाग पे तूफान उठना है, बड़ा चीज करने का सोचना है। उसके लिए क्या करना है? तुम्हारे नीचे जो भी लोग हैं उसको फायर करना है, उनको सिखाना है वेल्स अकेडमी के बारे में। उतना ही करो, बस काफी है। तुम जाके बाग के पकड़ के तुम नाश की ओर जा रहे हो। 1000 बार मैं बोल दिया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम ही जाके पकड़ो। मैं ऐसे है आखिर में, महीने के आखिर में, अभी देखो 2 दिन है, संतोष जी भाग रहे हैं, कैसे भी डाल, कैसे भी डाल, कैसे भी डाल। ओ एमएलएम, ए नेटवर्क एमएलएम वाला, इधर काम नहीं चलेगा तुम्हारा। अगर तुम सब लोगों को स्ट्रांग बनाते,
अभी ऑटोमेटिक आप सोते सोते जाते। अभी तक मास्टर नहीं, अब मेगा पहुंच जाते। अगर आप दोनों को पक्का करते, 2-3 लोगों को पक्का करते, समझाते वेल्स अकेडमी क्या है, उनके अंदर तूफान लेके आते। अभी क्या होता है मालूम है, उधर आपका टीम में भी तूफान हुआ होगा, अभी तक मेगा में पहुंच गए हो। आप लोग शॉर्टकट देखते हैं, आपका छोटा दिल लेके आते हैं, आपको दिमाग को छोटा करते हैं, आपको बहुत बहुत क्रुक्कड़ बनाते हैं, आप इसको नैरो बनाते हैं। कैसे भी डालेगा, कैसे भी भाई क्लासिक बन जाएगा, कैसे भी इस महीने अगले महीने कैसे भी मास्टर बन जाए। हाँ, उसके लिए थोड़े लोग चाहिए, वो भी अरेंज कर देगा मैं। फिर उसके बाद सोने वाला क्या, क्योंकि जो भी लोग लेके आए तो वो लोग सब सो जाएंगे, तो तुम क्या करोगे, तुम भी सोएगे क्या। इसलिए बोलता हूं, वेल्थ अकेडमी को नहीं समझने वाला वेल्थ अकेडमी का काम नहीं कर सकता है। इसमें वेल्थ अकेडमी में ये चीज, ये अचीविंग एम्बिशन बड़ी बात है, ये समझना बड़ी बात है। जब ये समझ लेता कोई इधर ये समझ लेता है ना, वो जिंदगी में मास्टर बन जाएगा। और इधर ही मास्टर नहीं, जिंदगी में मास्टर बन जाएगा। वो इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, वो जिंदगी भर बैठ के खाएगा, करोड़ों करोड़ों पैसा आएगा। करके दिखा सकता है, दुनिया को करके दिखा सकता है। जो आप नहीं कर सकेंगे बोलेगा, वो करके दिखाएगा। अच्छा दिल चाहिए, अच्छा दिमाग चाहिए। सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर बोल के फायदा नहीं। प्रिंसिपल्स, वेल्थ अकेडमी का प्रिंसिपल्स अच्छा समझना है, परमेश्वर का प्रिंसिपल अच्छा समझना है, परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है समझना है। अच्छा दिल लेके आना चाहता है परमेश्वर, अच्छा मन लेके आना चाहता है परमेश्वर, तुम्हें अच्छा लीडर बनाना चाहता है परमेश्वर, तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाना चाहता है परमेश्वर। तुम मुंह खोलेगा तो लोग डरना है, तुम मुंह खोलेगा तो लोग भाग भाग के काम करना है, तुम मुंह खोलेगा तो लोग रोना है। ऐसा तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल परमेश्वर के शक्ति से भर जाना है। इसके लिए प्रार्थना करो। दुनिया वाले जैसे भागो मत पैसे के पीछे और क्वेश्चन के पीछे, प्रार्थना करो और वो शक्ति पाओ और लोगों को बिठा के सिखाओ। इधर बहुत सारे लोग पकड़ते समय तक लोगों के पीछे भागते हैं, पकड़ते समय तक पकड़ लिया, वो आटा सा दे दिया, बस छोड़ देते उसको। अरे जाओ भाई, किसी को पकड़ के लेके आओ, बस जाओ। ये नेटवर्क के मतलब काम करते हैं आप इधर। नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना। जब तक आप पकड़ने के लिए भाग रहे हैं ना, उससे ज्यादा भागना है उसके पीछे। जब ज्वाइन हो जाएगा उसको समझाना है वेल्थ अकेडमी क्या है, उसको समझाते रहना है वेल्थ अकेडमी क्या है, उसको समझाते रहना है WH ये क्या है, उसको समझाते रहना है ये क्या है, तुम अचीव करना है, समझाते रहना है। इसके लिए तुम पक्का होना चाहिए। कैसे समझेंगे, कभी समझेंगे, मुझे नहीं मालूम। मैं बोलता हूँ ना, इस रिकॉर्डिंग को कान में डाल के गाड़ी चलाओ, कान में डाल के सो जाओ, नींद आने तक सुनते रहो, तभी दिमाग के अंदर जाए। सर नेट इशू हो गया, आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी आवाज आ रहा है? क्लियर है यस सर, अभी आ यस रहा, सर। अभी आ रहा। अच्छा, देखिए, तो वो गर्मी नहीं आया आपके अंदर, आप वेल्थ अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में सक्सेस नहीं होने वाले हैं।
इसलिए ये रिकॉर्डिंग जो भी किया है वो 1000 बार सुनिए, दिमाग थोड़ा चेंज कीजिए, तभी आप वेल्स अकेडमी में भी सक्सेस होएंगे, माइंड रिन्यूअल में सक्सेस होएंगे, परमेश्वर के कार्य में सक्सेस होएंगे, परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। नहीं तो बुरा शक्ति आपको दिमाग का लेगा, आपको नरक पे भेज देगा। बच जाओ। इसके लिए रास्ता बनाया है वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट। ये बाहर वाले को नहीं बोल सकता है, आप लोगों को तो बोल सकता है। आपको तो थोड़ा दिमाग खोलो ना, अच्छा जिंदगी जीने का प्रयास करो। నేనేమి చెప్తానంటే ఇప్పుడు ఏమి చెప్పాను, నేను రేపు కూడా అదే చెప్తాను. మీరు వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ తెలుసుకొని, బాగా తెలుసుకొని, డిఫరెంట్గా జీవించడానికి ప్రార్థించి ఆ శక్తి అన్ని పొంది మీరు మూవ్ చేస్తారంటే మీకు బెనిఫిట్. లేదంటే మయూరి గారు అలాగా పారిపోతారు, ప్రాజెక్ట్ నుంచి పారిపోతారంటే వేల్స్ అకాడమీ మైండ్ రెన్యూవల్ మీరు ఉండరు, ప్రాజెక్ట్లో ఉండరు, దేవుడి దగ్గర ఉండరు. నేను చెప్తాను, నరకం మీకోసం వెయిట్ చేస్తుంది అక్కడ. మీరందరూ శక్తి పొందడానికి, పరమంతర శక్తి పొందుతారంటే మీరు డిఫరెంట్గా జోరుగా మాట్లాడి అందరికి షేక్ చేయాలా, మీరు డిఫరెంట్గా బయట రావాలి. అలాగేమి చేయలేదంటే మీకు ఏక అర్థం తెలియదు. WHA అర్థం తెలుసుకోవాలా. అచీవింగ్ అంబిషన్ ఏమి మీకు తెలియదు, మీకు ఆ ఫైర్ రాలేదు, మీకు ఏమి దానికున్న వైబ్రేషన్ రాలేదు మీ లోపల, మీరు అలాగే జీవిస్తారు. కానీ మీకేమి అనుకుంటారంటే నాకు ఇప్పుడు పరమంతుడికి తెలుసు, ఏమి తెలియదు. నేను చెప్తాను, మీరు అందరికి ఏమి తెలియదు, జీరో. పరమంతుడు విఘ్నేశ్వర పరమంతుడు శక్తి ఏమి తెలియదు. మీకు జీవితంలో అంబిషన్ అంటే ఏమీ తెలుసా? మీరు అంబిషన్ ఎక్కడ ఫిక్స్ చేయాలని తెలుసా? ఏమి మీకు చేయకుండా ఉందో అది పెద్దదిగా అంబిషన్గా పెట్టాలా తెలుసా? అది మీకు ఎప్పుడన్నా పెట్టారా? మీరు దాని వెనక ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా? మీరు అలాగే మృగాలన్నీ జీవిస్తారు, అలాగే జీవిస్తారు. ఏమైనా తినేసి నిద్రపోతామో, లేస్తామో, కొంచెం డబ్బు తీస్తామో, జీవిస్తాము, అంతే. మీరు ఎప్పటి వరకు అలాగ ఒక థింకింగ్లో ఉన్నారు, మీరు ముందుకు వెళ్ళరు, మీరు స్వర్గంకు రారు, పరమంతుడికి చూడరు, ఏమీ కూడా చేయడానికి కాదు. దానికి అభిషేకం కావాలా, శక్తి కావాలా, పరమంతు దగ్గర అడగండి. రేపు కూడా ఇదే మాట్లాడతాను. ఇష్టం ఉందంటే రా, విను, కన్ను తొరపడాలా, మనసు తొరపడాలా, రక్షించబడు, జీవితంలో రక్షించబడు. మీ మంచి జీవితంకి రా, మంచి జీవితంకి వచ్చి చాలా మందికి మంచి జీవితం తీసుకురావడానికి ఉన్న ప్రతిజ్ఞ తీసుకో. ఇదన్నీ చేయకుండా అలాగే వచ్చి అలాగే విని నేను దేవుడి దగ్గర అలాగే వెళ్ళిపోతానంటే రారు, అంత ఈజీ కాదు. मैं बोलता हूँ, ये दुनिया के लोग जो बोलते हैं ना, स्वर्ग में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, अभी इधर जाके डुबकी ले लो, चले जाओगे, उधर जाके पूजा कर लो, फिर परमेश्वर के पास चला जाओगे वैकुंठ। नहीं, इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है। अभी इंडिया का टुकड़ा पार्लियामेंट, कचरा पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए कितना तकलीफ है, कितना तकलीफ है। एक थोड़ा सा असेंबली के अंदर जाने का, एक असेंबली के अंदर एक MLA बनने के लिए आप लोग रो रहे हैं। वो छोड़ो, काउंसिल के अंदर जाके म्युनिसिपल काउंसिल में बैठने के लिए क्या क्या ड्रामा करते हैं आप लोग। तो परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाना इतना आसान है, आसान समझते हो? थोड़ा उधर जाके थोड़ा नारियल देगा, थोड़ा फल दे देगा, स्वर्ग पहुंच जाएगा। थोड़ा इधर करेगा पूजा, थोड़ा उधर करेगा, एक डुबकी ले लेगा, जाएगा। तो करोड़ों डुबकी ले रहे हैं ना, सीधा स्वर्ग जा रहे हैं क्या? इतना आसान समझ रहे हैं लोग, बहुत आसान समझ रहे हैं। पूरा बुरा शक्ति इन लोगों को सर खा लिया और ये लोग आसान समझ के जी रहे हैं। अच्छा ऐसा है, खाना खा लेगा, निद्रा, अच्छा नींद आएगा, सो जाएगा, शादी करेगा, बच्चे बनाएगा और उसको बच्चा बनाएगा, बस शादी करके 2 बच्चे बनाएगा, उनको बच्चा बनाएगा, बस। और उसके लिए बड़ा कार बनाएगा, बंगला बनाएगा, उसको पढ़ाई करने के लिए मैं इधर भाग रहा हूं, उधर भाग रहा हूं। अरे ये सब करने के बाद तुम स्वर्ग पहुंचोगे?
क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो? परमेश्वर को इतना छोटा समझे हो, इतना छोटा समझे हो? नहीं, मैं बोलता हूं, क्लियर बताता हूं आपको। जैसे परमेश्वर के साथ मिलके स्वर्ग जाना कितना मुश्किल है, उतना मुश्किल है वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में मास्टर बनना। आसान नहीं है। नेटवर्क एमएलएम नहीं है ये, लोगों को लेके डाल दो पैसा कमा लो, नहीं, वो नहीं है। अच्छा दिल होना चाहिए, अच्छा मन होना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी लोग आते हैं उनको अच्छा जिंदगी देने का मन होना चाहिए। इनको कैसे भी भाई बहुत कुछ सिखाएगा, समझाएगा, वेल्स अकेडमी के बारे में बहुत अच्छा समझाएगा, उनको सिखाएगा, उनको आगे लेके जाएगा। क्लियर बोलता हूं मैं, झूठ नहीं, क्लियर बोलता हूं। स्वर्ग में पहुंच जाएंगे आप। अगर 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 वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में डायनामिक हो जाएंगे, आप 100% स्वर्ग पहुंच जाएंगे, गारंटी देता हूं। क्यों मालूम है? आपका दिमाग इतना साफ हो जाएगा, आप लोगों को डील करके इतना अच्छा हो जाएंगे। क्योंकि ये नेटवर्क एमएलएम नहीं है, लोगों को डाल के पैसा लेने का नेटवर्क एमएलएम नहीं है, उससे बड़ा है। नेटवर्क एमएलएम सिर्फ पैसा देगा और डुबा देगा। कितने लोग डूब गए एमएलएम करके, नेटवर्क करके। फिर वेल्स अकेडमी को भी नेटवर्क एमएलएम करना चाहते हो, डूबना चाहते हो? नहीं, अच्छा दिल से, अच्छा मन से करेगा। जब डायनेमिक हो जाएंगे 100%, आप परमेश्वर के साथ भी डायनामिक होंगे। आप डायमंड जैसा होंगे परमेश्वर के सामने, डायमंड आप बन जाएंगे। आपको ऐसा स्वीकार करेगा परमेश्वर, आपको आलिंगन करके स्वीकार करेगा। आ जाओ बेटा बेटी, आ जाओ, मेरा साम्राज्य में आ जाओ बोलेंगे। ऐसे लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, ऐसा दिल आपका हो जाएगा, ऐसा मन आपका हो जाएगा। वो समझ लीजिए अच्छी तरह। तो कल भी मैं इसके बारे में बोलने वाला हूँ। कितने लोगों को लेके आ सकता है, लेके आओ। हमारे प्रोजेक्ट में आने वाले सबको लेके आओ। उन लोगों को डायनेमिक बनना है, 25 लाख कमाना है, उन लोगों को बोलो 50 लोग, 40 लोग, 25 लोग, ये सब नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग साफ हो जाना है। मैं इधर परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति में सब नहीं बोलेंगे। कल उनका दिमाग साफ करने का रास्ता दिखाएंगे, दिमाग साफ कर देने का, दिमाग में तूफान आने का रास्ता दिखाएगा। आपके दिमाग में तूफान आ जाएगा कल। इसलिए कल आ जाए, कल जरूर आना। 2 बजे 2 घंटे जरूर बैठना है, जरूर बैठना है। तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। कल के 2 घंटे में तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। वो टेप आएगा, वो भी सुन सकता है, लेकिन सीधा सुन लो। बहुत सारे का रिएक्शन मिलेगा, मैं वो सब सुन लो, सीधा सुन लो, फिर देख लो। तुम्हारा जिंदगी बदला नहीं तो मुझे पूछो, दिमाग में तूफान नहीं आया तो मुझे पूछो। రేపు కూడా ఇదే మాట్లాడతాను. 2 గంటలు మీరు కూర్చొని వినాలా, చాలా బాగా వినాలా, కేర్ఫుల్గా వినాలా. దీనికి టేప్ వస్తుంది, కానీ డైరెక్ట్గా మీరు వింటే అది ఇంకా మంచిది. వస్తే మీకు మంచిది, మీ ఇష్టం, మీకు ఇచ్చేస్తాం, ప్రార్థిస్తాం. परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर, आपने डिजाइन किया है वेल्स अकेडमी, आपने डिजाइन किया वेल्स नाम, आपने डिजाइन किया मनुष्य की जिंदगी के लिए, आपने डिजाइन किया एक मनुष्य को अच्छा बना के स्वर्ग में पहुंचाने का शक्ति देने के रास्ता आपने वेल्स अकेडमी में बनाया। हमें 25 साल से आप बोल रहे हैं और 20 साल से हमें रिसर्च करवाए हैं। ये लोगों का जिंदगी अच्छा करने के लिए ये लोग वो समझना है, दिमाग ये लेके ये लोग प्रार्थना करना है। परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाओ, ये रास्ता खोल के दे दो बोल के ये लोग गर्मी पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए लोग प्रार्थना करना है। प्रार्थना के साथ कल लाना है, तभी इन लोगों के दिमाग पे आप बहुत सारा चीज डालने वाले हैं, जरूर इनको शक्ति देने वाले हैं और बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों को बिठाने वाले हैं। ये लोग समझना है। इस रात को इन लोगों को समझाइए, इनका आंख खोलिए
अब जरूर ये करेंगे, हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद परमेश्वर, ధన్యవాद. పరమంత్ర వీళ్ళందరికి మేము చేలేస్తాము. ఈ రాత్రి వీళ్ళు నిద్రపోతే టైం వీళ్ళకి తెలియాలా, రేపు నాకు చాలా మంచి కార్యాలు జరుగుతుంది, ఈ 2 గంటల్లో నేను చాలా తీసుకుంటానని చెప్పి చాలా మందికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు కూడా జీవితం ఇవ్వడానికి మీరు చూడాలా. దానికి ఉన్న దారి వీళ్ళకి ఓపెన్ చేసి ఇవ్వండి. వీళ్ళ మనసులో, వీళ్ళ హృదయంలో పని చేయండి, మాట్లాడండి. చెడు శక్తి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోవాలా, మీరు కన్ను తెరబడాలి, దానికి ఉన్న దారి చూపేయండి. అది మీరు చేస్తారని నేను విశ్వసిస్తాను. దానికోసం మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తాను. ధన్యవాదాలు परमेश्वर, धन्यवाद. अरे कल आप सब लोग आ जाना है, बहुत सारे लोगों को लेके आना है, आपके टीम के सारे लोग आना चाहिए. मैं बोलता हूँ, ये परमेश्वर विघ्नेश्वर बोलता है बोल के किसी को ना लेके आके नहीं. इधर बहुत बड़ा चीज कल होने वाला है, कल विस्फोट होने वाला है, उसका दिमाग फट जाएगा. इतना बड़ा बड़ा कार्य आप सुनने वाले, इसलिए नहीं छोड़ना और दूसरों को भी सुनाने का अच्छा चांस है. आप ज्यादा बात करने से अच्छा है हमारे बात लोगों के अंदर जाना है, इसलिए जरूर लेके आइए. మీరు అందరికి తీసుకురండి. ఇక్కడ ఏమి రేపు మాట్లాడతామో అది చాలా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది. అది వినడానికి వాళ్ళు తీసుకురండి. వాళ్ళు వింటే చాలా బాగా వాళ్ళు పనిచేస్తారు. వాళ్ళ మైండ్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు అందరికి స్వాగతం చేస్తాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పరమేశ్వర్తో నమన్, విఘ్నేశ్వర్తో నమన్, పరమాత్మ శక్తి కోటి కోటి నమన్. ధన్యవాదాలు.